안녕하세요, आई एम सतीश फ्रॉम LKI और आज के लेसन में हम SNU कोरियन लेवल 2 की बुक से सेकेंड चैप्टर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रामर से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉमनली यूज्ड ग्रामर पैटर्न्स आए हैं। सबसे पहला है तैमुने। तैमुने का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किसी चीज़ के कारण। तो जब आप रीज़न बताते हैं कि क्यों कोई चीज़ हो रही है या क्यों हुई नहीं हुई, तो उसमें तैमुने लगाते हैं। तैमुने को दो तरीके से यूज़ करते हैं, पहला नाउन के साथ और दूसरा एडजेक्टिव या वर्ब के साथ में। सो इस चैप्टर में उन्होंने नाउन के साथ वाला यूज़ बताया, वर्ब और एडजेक्टिव वाला यूज़ बाद में आएगा, बट फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि वो कैसे यूज़ होता है। सो नाउन के साथ में तैमुने को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। तो नाउन का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी थिंग या नाम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बारिश के कारण, मौसम के कारण, तुम्हारे कारण, इस सामान के कारण, वो सब नाउन है। तो सब में उसके बाद में उस चीज़ के नाम के बाद तैमुने लग जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है रानुशी तैमुने 오늘도 늦었어요। रानुशी तैमुने 오늘도 늦었어요। रानुशी के कारण, बिकॉज ऑफ रानुशी। सो रानुशी जो भी रीज़न है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद तैमुने लगा देंगे। मतलब हो गया बिकॉज ऑफ दैट थिंग या दैट पर्सन। तो इस रानुशी के कारण आज भी मैं लेट हो गया। आई गॉट लेट टुडे एज वेल बिकॉज ऑफ रानुशी। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 어제 감기 때문에 학교에 못 갔어요। yesterday, 어제 감기 means common cold, जो सर्दी जुकाम होता है। 감기 때문에 because of 감기, because of common cold, I couldn't go to school, मैं स्कूल नहीं जा पाया। 학교에 못 갔어요। 요즘 시험 때문에 아주 바빠요। 요즘 these days 시험 is exam, 때문에 because of exam, exam के कारण मैं बहुत busy हूँ। I am too busy, I am very busy because of exam these days. So that is how you use तैमुने. We will see the use of तैमुने in the conversation in this chapter a little while later. But let's go to the next grammar pattern, which is आजिदा and औजिदा. This grammar pattern is used only with adjectives. सिर्फ adjective के साथ में यूज़ करेंगे, verb और noun के साथ में इसको यूज़ नहीं करते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है to become और to get, ऐसे समझना मुश्किल है, राइट। इसका मतलब होता है कि जो एडजेक्टिव कोई भी है, जैसे बोलता है कि कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सुंदर है, वो उसका स्टेट बता रहा है कि फिक्स है वो स्टेट। कोई चीज़ महंगी है तो है ना, दैट इज़ लाइक वो स्टेट उसका थोड़ा पहले से मेंटेन है अब तक। बट आजिदा औजिदा बताता है कि वो वैसा पहले नहीं था, वो हो गया वैसा। तो वहाँ पे एक सर्टेन चेंज के बारे में जो न्यूआंस है वो उसमें इनबिल्ट है। देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। 어제는 비가 왔지만 오늘은 날씨가 추워졌어요. So yesterday it rained, it was raining, कल तो बारिश हो रही थी, बट आज 오늘은 날씨가 추워졌어요. So 좋다 is to be good. तो 좋다 में क्या किया इन्होंने, आजिदा लगा दिया है, आज छोवाजिदा। So छोवाजिदा में उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो छोवाजियोसयो हो जाएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में लगेंगे तो छोवा ज्योयो, पास्ट में छोवा ज्योसयो, मतलब अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया। पहले अच्छा नहीं था, कल बारिश हो रही थी, बट नाउ टुडे इट हैज़ बिकम गुड। सो टू बिकम गुड इज छोवा지다. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 너랑 이야기하면 기분이 좋아져। 너랑 얘기하면 기분이 좋아져। 너 मीन्स यू, बट ये सिर्फ काफ़ी फेमिलियर लोगों के साथ में या बहुत जो आपसे छोटे हैं उनसे यूज़ करते हैं, सबके साथ में नो नहीं लगाएंगे। नो रांग, रांग मीन्स विद, हागो खाची, नो हागो खाची। 이야기하면 when I talk to you, 기분이, 기분 is mood, my mood 좋아져, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो अच्छा हो जाना, टू बिकम गुड, टू बिकम बेटर, वो आजिदा औजिदा का यूज़ है यहाँ पे। लेट्स सी नेक्स्ट वन। 한국 날씨가 요즘 추워지고 있어요. 한국 날씨가 추워지고 있어요. 춥다, to be cold. So अगर हम बोलेंगे 한국 날씨가 추워요, मतलब कोरियन मौसम ठंडा है अभी, बट 추워지고 있어요 और 추워져서 मीन्स ठंडा हो रहा है, it's becoming cold. The Korean weather is getting cold now. That is the sense.
अब एक और है, ये ग्रामर पैटर्न नहीं है बट ये एक आपका सेंटेंस का एक्सप्रेस करने का फ्रेज का स्ट्रक्चर है जो काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर है। तो कॉमन स्ट्रक्चर्स आपको मैं इसमें बताता चलूँगा बीच में हर चैप्टर में। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा यूज़ होता है जब आपको सॉरी बोलना हो, अपोलोजाइज़ करना हो किसी चीज़ के लिए कि ये मैंने गलती की, ये इस काम को करने के लिए आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस थिंग। ओके, तो इसमें पैटर्न हमेशा फॉलो होगा कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आपकी मिस्टेक है, गलत है आपके हिसाब से, वो उस वाले वर्ब में आसो या ओसो लगाएंगे और फिर छुएसोंग आमनिदा, छुएसोंग हेयो, मियानेयो, यू कैन ऐड एनीथिंग। सो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि आप लेट हो गए किसी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी मीटिंग के लिए, एंड यू वांट टू अपोलोजाइज फॉर इट कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर गेटिंग लेट। सो यू सॉरी लेट के लिए बोलते हैं नत्ता, नत्ता इज टू बी लेट। सो 늦어서, नत्ता में ता हटा के एंड ऑसो लगा दिया हमने, 늦어서 죄송합니다, 늦어서 죄송해요, 늦어서 미안해요, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। सेकेंड वन, 전화를 못 받아서 죄송합니다, 전화를 못 받아서 죄송해요. 전화를 받다 means to receive phone call, to take a phone call. 전화를 못 받았어요 means I couldn't take your phone call, so sorry for that. Sorry for not taking your phone call. आपका फ़ोन मैंने नहीं उठाया इसके लिए सॉरी. 전화를 못 받아서 죄송합니다. Next one is also a very common expression. जब किसी को कुछ भी आपने किसी को बॉदर किया, किसी से आपने कुछ काम करने को कहा, रिक्वेस्ट की कोई, उसके कारण उनको परेशानी हुई, या आपने कुछ भी ऐसा काम किया जिसके कारण से थोड़ा सा किसी को बॉदर हुआ, उसका टाइम ख़राब हुआ, तो अक्सर उसके बाद में लोग अपोलोजाइज़ करते हैं कोरियन में कि आपको मैंने परेशान किया, इसके लिए सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू और बॉदरिंग यू. सो उसके लिए बोलते हैं पुलफ्योन. पुलफ्योन आधा मीन्स टू बी इनकन्वीनियंट और अनकम्फर्टेबल. सो पुलफ्योनल थरियासा, लाइक आई कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू यू, आपको मैंने परेशान किया. पुलफ्योनल थरिदा, देना, छुदा का ऑनरिफिक फॉर्म है थरिदा. सो पुलफ्योनल थरियासा 죄송합니다. पुलफ्योनल थरिया사 죄송해요. सॉरी फॉर कॉजिंग यू ट्रबल. तो ये ग्रामर पैटर्न थे. अब हम चलते हैं इस चैप्टर के, इस लेसन के कॉन्वर्सेशन पर. सो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक क्लासरूम है जिसमें कि टीचर बात कर रहे हैं हक्सिंग दिल से, स्टूडेंट से और कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट से भी. तो देखते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है. तो 선생님 निम बोल रहे हैं, 자 모두 자리에 앉을까요? 누가 아직 안 왔어요? सो 자 जस्ट लाइक ओके फाइन वेल. सो कुछ भी स्टार्ट करने से बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो बैठते हैं. दैट इज दिस चा. सो 자 모두 자리에 앉을까요? 모두 मीन्स everyone, all. 자리 मीन्स सीट. 앉을까요? shall we sit? अंता टू सिट, बैठना. 모두 자리에 앉을까요? सो जैसे टीचर क्लासरूम में आए तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स गेट अप, लाइक कोरिया में खड़े हो जाते हैं वो. तो टीचर ने कहा कि चलो बैठते हैं सब, लेट्स शैल वी सिट, शैल वी टेक अवर सीट्स. सो 모두 자리에 앉을까요? एंड देन ही आस्क्स अ क्वेश्चन, पूछते हैं वो कि 누가 아직 안 왔어요? 누가 मीन्स कौन. कौन कोई ऐसा है क्या जो अभी तक नहीं आया है क्लास में. आजिक 안 왔어요, 누가 아직 안 왔어요, अभी तक कौन है. मैं भी कोई सीट खाली देख के पूछा कि कौन है, किसकी सीट खाली है. 누가 아직 안 왔어요? आजिक मीन्स अभी तक, yet, who has not come yet. And 학생들, all the students or some students respond कि 타나카 씨가 아직 안 왔어요. 타나카 씨 अब तक नहीं आया है. 타나카 씨 아직 안 왔어요. एंड 선생님 पूछते हैं फिर 앙니 씨는 왔어요? 앙니 씨, 앙니 आ गया है क्या? 앙니 씨는 왔어요? Has 앙니 come? एंड 앙니 तभी उस समय ही क्लासरूम में घुस रहा है, लेट आया 앙니. तो 앙니 ने बोला 저 지금 왔어요 선생님. I just came 선생님. 늦어서 죄송합니다. I'm sorry for being late. फिर 선생님 ने पूछा 앙니 씨는 어제 왜 결석했어요? 결석하다 means to be absent from the class. क्लास में नहीं आना, absent हो जाना क्लास से. So 어제 왜 결석했어요? 왜 means क्यों. So why did you, like why were you absent yesterday? 어제 why did you not come to the class yesterday? कल क्यों absent थे आप? एंड 앙니씨 ने बोला, यहाँ पे 앙니씨 रीज़न दे रहा है, राइट. को टीचर रीज़न पूछ रहा है ना कि क्यों नहीं आए. तो 앙니씨 बता रहे हैं 감기 때문에 못 왔습니다. 감기 때문에 못 왔어요. सो आई कुडंट कम, मैं नहीं आ पाया
खामगी 때문에, बिकॉज ऑफ खामगी, मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, कॉमन कोल्ड हो गया था, इसलिए खामगी 때문에 못 왔어요. फिर 선생님 ने पूछा 오늘은 좀 괜찮아요? 괜찮아요 means to be okay, to be fine. Like are you okay now? थोड़ा ठीक है अभी. 좀 is like थोड़ा, little. 오늘은 what about now, like today. आज थोड़ा ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक है. 오늘은 좀 괜찮아요? And Agnieszka says 네 많이 좋아졌어요. 좋아지다 मतलब अच्छा हो जाना. हाँ आज तो काफ़ी अच्छा हो गया है. 많이 좋아졌어요. It's much better now. It has become much better today. 많이 좋아졌어요. 고맙습니다. Thank you. Thank you for asking. And then 선생님 says 다음부터 좀 더 일찍 오세요. 그리고 감기 조심하세요. So 다음부터, 다음 means next, and 부터 is from that time. So 다음부터 means from next time. अगली बार से next time से 좀 더 일찍 오세요. 일찍 मतलब थोड़ा और पहले, टाइम से थोड़ा पहले, early. तो मतलब थोड़ा सा पहले आया करो, इतना लेट मत आया करो. अगली बार से थोड़ा पहले आओ. 좀 더 일찍 오세요. Come a little early from next time. 그리고 and 감기 조심하세요. This word 조심하다, it is used a lot in day-to-day conversations in Korean. 조심하다 का मतलब होता है to be careful. Okay? So मतलब कि 감기 조심하세요 का मतलब कि be careful of, like 감기 मतलब ध्यान रखो कि you don't catch 감기. Okay? So it can be used for anything. For example, let's say let's say some typhoon is coming, right? So you can say that 조심하세요, like be careful about this thing. 태풍 is typhoon in Korean, so you can say 태풍 조심하세요. Or sometimes you simply say 더위, like heat. कभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है या फिर काफ़ी कोल्ड है, तो 더위 is heat, 추위 is cold. So you can say 더위 조심하세요, 추위 조심하세요. And 감기 조심하세요 is obviously the most common one, क्योंकि अक्सर जो मौसम चेंज होता है तो उसमें खांसी जुकाम होता है कोरिया में लोगों को, तो इसलिए वो ये वाला एक तरह से कॉमन ग्रीटिंग की तरह बन गया है वो खामगी 조심하세요 किसी को बोलना. So be careful, okay, take care of your health. So that was the conversation. अब फाइनली इसमें कुछ जो 2-4 वर्ड्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. और भी वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, अब देखेंगे तो, बट ये कुछ कॉमन वाले हैं. 결석하다, 자리, 조심하다 और 기분. So that is it. 감사합니다.